हेलो स्टूडेंट्स, तो परसेंटेज प्रतिशतता एक सेशन अपलोड हो चुका है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। उसमें आपको तमाम प्रकार की बेसिक जानकारी आपको वहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है ना। उसमें जो भी इस चैप्टर का बेस था, बेसिक था, वो मैंने आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं, इस चैप्टर को जानना चाहते हैं कि इस चैप्टर का मीनिंग एक्चुअल में है क्या, प्रतिशतता हम क्यों पढ़ते हैं, तो आपको वहाँ पर जाकर के उसको सबसे पहले देखना पड़ेगा, है ना। वो आपको चैनल पर मिल जाएगी। ये सेशन जो होगा वो हम क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे आपसे, है ना, क्योंकि बेसिक वहाँ पर आपको बता दिया गया है कि प्रतिशत में क्वेश्चन को डील कैसे करना है, कि ओवरऑल उसका जो मेन चीज़ क्या होता है कि आपको सबसे पहले उसका बेसिक समझना होता है। किसी भी चैप्टर में अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हो, चैप्टर में अगर आप जाना चाहते हो, उसको समझना चाहते हो, तो उसका बेसिक समझिए, है ना, कि डेवलप कहाँ से हुआ है चीज़ें। आप पहले उसको समझो आप, तब आप क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रिएटिव बन पाओगे। आप उन तरीकों को आप अप्लाई कर पाओगे, आगे क्वेश्चन को समझ पाओगे आप। अदरवाइज फिर क्या है कि कोई बोल दिया कि जो है 50 का 10% कितना होता है, तो आपको मतलब तरीके नहीं मालूम है कि 50 का 10% निकालें तो कैसे निकालें, है ना। आपको तरीका आना चाहिए, तो वो तरीका आपको वहाँ पर बताया गया है कि हम किस प्रकार से प्रतिशत को समझते हैं और कैसे हम इसमें आगे चलते हैं, है ना। तो अगर आपको समझना है, इस चैप्टर में थोड़ा सा समझना है कि इसका जो है इसका नेचर क्या है, मतलब कैसे चीज़ें यहाँ पर चलती हैं, आपको कैसे समझना है, तो आप वहाँ पर जाकर के उसको समझ सकते हैं। हम आगे आज प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। ईजी भी रहेंगे क्वेश्चन, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे, लेकिन भागना नहीं आपको, आराम से आपको तो केवल सुनना है। आप केवल मेरी बातों को आप पेन, है ना, पेन जो भी पेन पेंसिल आपके पास, रफ जो भी है आपके पास है, उसको निकाल लीजिए, है ना। और निकालने के बाद केवल आप सुनते रहिए, हमको केवल आप क्या करते रहिए, सुनते रहिए। आपको हर एक बात बिल्कुल यहाँ पर समझ में आने वाली है। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको बाहर जाएगी, है ना। इससे बाहर कुछ भी नहीं, आपको हर एक बात बिल्कुल आपके अंदर डाल दी जाएगी, सेट कर दी जाएगी, है ना। बस आप बने रहे, ठीक है। चले सीधे हम प्रश्नों पे बात करते हैं। पहले हम थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे ताकि आप इसमें थोड़ा सा, हम 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अगला हम क्वेश्चन आज लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 18 का कितने प्रतिशत, कितने 18 का कितने प्रतिशत 36 है। 18 का कितने प्रतिशत 36 है, ये आपसे यहाँ पर क्या करा हुआ है, पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्नों को हम देखें, यहाँ पर हम कैसे करेंगे। 18 का कितने प्रतिशत 36 है। ये देखो प्रश्न तो बड़ा नॉर्मल है, लेकिन आप इसमें भी धोखा खा सकते हैं, ठीक है ना। समझने की कोशिश करें इसको कैसे करेंगे। इसका देखो सॉल्यूशन, इसका देखो 18 का मतलब आप समझते हैं गुणा, है ना। देखो 18 का कितने प्रतिशत का मतलब आप मान लो x प्रतिशत, क्या कर लो, आप मान लो x प्रतिशत क्या है, 36 है। तो 36 बराबर कितना हो गया, 36 लिख दिया। बताओ हाँ या ना, कितनी बात पता चले कि नहीं पता चली। जैसे क्वेश्चन आपसे कहा हुआ था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर चीजें लिख दी कि 18 का कितने प्रतिशत, तो 18 का मान लिया x प्रतिशत क्या है, 36 है, बराबर 36 लिख दिया, ठीक। अब देखो, अब प्रतिशत हटाने का नियम भी आपको बता दे। देखो ये सेशन उन बच्चों के लिए है जो इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, ठीक है ना। मैंने उनके लिए पहले ही सेशन में बोला हुआ है, उन बच्चों के लिए सेशन नहीं बनाए जा रहे हैं जिन बच्चों को इसके बारे में समझ है, वो चीज़ें जानते हैं। तो आप अपने हिसाब से आप उसको मैनेज करें, ठीक है। चले, प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है ना। और ये कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। आपको काटना आता है, 18 का नम 18, 18 दूनी 36, है ना। x बटा कितना बचा, 100, बराबर कितना हो गया, 2, है ना। तो x बराबर 2, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा 100, है ना। तो x बराबर कितना हो गया, 200। x बराबर कितना आ गया, 200। यही तो मैंने कहा था, x बराबर आप 200 रखिए, यानी कि 18 का 200 प्रतिशत, 18 का 200 प्रतिशत क्या है, 36 है।
18 का 200% क्या है 36 है। अब आपको मैं दिखाई दूं, है ना, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। देखो 18 का कितना प्रतिशत में कह रहा हूं 200, वो 18 का 200% क्या होगा 36 होगा। दिखाऊं मैं आपको, प्रतिशत हटाया, नीचे 100 लगाया, कट गया 18। बताओ हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 18 का 200% 36 है, बिल्कुल 36 है, आपको मैंने दिखा भी दिया। तो ये तो था आज का पहला क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल बात आपके जहन में चली गई होगी, आप इसको बिल्कुल समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट ले, है ना। देखो है तो नॉर्मल क्वेश्चन ही, क्वेश्चन तो आपसे नॉर्मली पूछे जाते हैं, लेकिन तरीका आना चाहिए, है ना, उनका तरीका आना चाहिए। हाँ, आपको एक बार में जैसे नहीं आता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक बार में आपके माइंड में क्लिक कर जाए चीजें, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, है ना। आपको एक दो बार में, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो इंसान को परफेक्ट बनाती है ना। आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आप यहाँ पर आपको चीजें आएंगे। ऐसा नहीं कि आप चीजें नहीं, ऐसा तो कोई दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं है जो मानव के लिए असंभव हो। मानव के लिए कोई भी चीज यहाँ पर असंभव नहीं है। मानव कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ठीक है ना। मानव के लिए तो कोई भी चीज़ आपके लिए है, ये चीज़ें आपके ही लिए है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आएगा, ये आपके लिए ही चीज़ें बनी है, आपको ही सीखना है, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। इससे आपको नहीं भागना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मजा आ गया होगा आपको, है ना, कि क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया था, ठीक है ना। आपने भी बड़े आराम से इसको कर लिया होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ी सी, क्योंकि जैसे जैसे, क्योंकि जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो यही होती है, बच्चों को सरल से जटिल की ओर लेकर के चले, बच्चों को सरल से जटिल की ओर लेकर के चले। पहले उन चीज़ों को बच्चों को बताया जाए जो जानते हैं बच्चे, बच्चों का पूर्व ज्ञान पहले जो है आंका जाता है ना। बच्चों का जो आपको जो प्री नॉलेज है उसको आप सबसे पहले उसको आंकिए, ठीक है ना, कि बच्चों के पास नॉलेज एक्चुअल में है क्या, उनको आप पहले समझिए, फिर आप चीज़ों को आगे डेवलप कीजिए, आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन लेते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से है ना, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 30%, कुल मतों के 30% मत प्राप्त किए तथा 300 मतों से हार गया, तथा 300 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मतों की संख्या हमसे यहां पर क्या करी हुई है, पूछी हुई है, ठीक है ना। चले कैसे इस प्रश्न को हम यहां पर सॉल्व करेंगे। आपसे यहां पर कहा हुआ है दो उम्मीदवार हैं, एक चुनाव है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, है ना, दो आपके पास उम्मीदवार हैं। चुनाव होता है, जीतेगा तो एक ही उम्मीदवार, है ना। दो उम्मीदवार में से कोई एक उम्मीदवार यहां पर चुनाव को जीतने वाला, इलेक्शन को यहां पर जीतने वाला है, ठीक है। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 30% अंक क्या करे, प्राप्त किए। जितना भी टोटल मत पड़ा उसका 30% एक उम्मीदवार ने कुल मतों का, है ना, कुल मतों का 30% अचीव करता है। अब एक उम्मीदवार 30, दो ही उम्मीदवार है, जरा ध्यान से सुनिए, कहानी सुनिए आप। दो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 30% अचीव करा, बताओ दूसरा कितना करेगा फिर। इतने तो समझदार आप हैं। जब एक टोटल का 30% अंक अचीव कर लेता है, या अंक का मतलब यहां पर आप मत, है ना, 30% मत वो पा जाता है, तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा, 70 पाएगा, डेफिनेटली वो जीतेगा। एक 30 पाया है, और जब ये 30 पाया है और कहता है कितने से हार गया है,
कितने से हार गया है? 500 से हार गया है। सॉरी 300 नहीं है, 500 है। कितना है? 500। और चूंकि 30% पाया और 500 से क्या कर गया है? हार गया है। तो स्वाभाविक है 70 वाला क्या करा होगा? जीता होगा। 70 वाला क्या करा होगा? 70% उसको अंक मिले। तो 70% अंक मिले हैं। यहाँ पे बार बार अंक निकल रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ पर मत से इसको समझिए आप, ठीक है ना। तो उसको कितने मिले हुए? 70%, है ना। इसका मतलब वो उम्मीदवार क्या करा हुआ है? जीता हुआ है। अब यहाँ पर आप जरा ध्यान से मेरी बातों को सुने। कुल मतों की संख्या यही पूछा हुआ है। देखिए मान लेते हैं हम, माना कुल मतों की संख्या बराबर x। कुल मत कितने पड़े? x पड़े। आगे देखिए, एक उम्मीदवार को कुल मतों का प्राप्त मत, है ना। एक उम्मीदवार को कुल मतों का प्राप्त मत कितना? x का 30%। x का कितना? देख ले, एक उम्मीदवार को कुल मतों का प्राप्त मत देख लो, है ना। कुल मतों का 30% मत क्या करा है? प्राप्त करा है। तो बिल्कुल लिख दिया, कुल मत आपके पास x मान ही लिया है, 30% वो प्राप्त करा है। तो दूसरे उम्मीदवार को कुल मतों का प्राप्त मत, इसको x का 30 प्राप्त हुआ है तो उसको x का डेफिनेटली क्या प्राप्त होगा? 70% उसको क्या कर जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। x का 70% इसको प्राप्त हुआ है, x का 30% प्राप्त हुआ है। अब आपको पता 500 से हार गया है, तो 500 से हार गया, इसको x का 70% इतने मत प्राप्त हुए, इसको x का 30% मत प्राप्त हुआ, तो 70 और 30 मिला करके टोटल आपके पास 100% हो जाएंगे। इसका मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो यही तो है, 500 मतों से तो हार गया है, यानी कि ये जीता है, ये हारा है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो यही तो दिखा रहा है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो यही तो है, 500 मतों का ही तो है ना। क्योंकि ये 70 प्राप्त किया है तो मतलब 500 मतों से हार गया है, ये 500 मतों से क्या कर गया है? ये वाला 500 मतों से यानी कि x का 30% प्राप्त करा और 500 से हार गया, यानी कि इनके और इनके बीच के, यानी कि ये 500 मतलब ये वाला क्या कर गया? जीत गए। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो यही यहाँ पर क्या है? आपके पास 500 है। अब आप देखिए प्रश्नानुसार, उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा क्या है। x का 70% माइनस x का 30% बराबर कितना हो गया? 500 हो गया। ठीक, चलो का मतलब गुणा, है ना। नीचे 100 लिख दिया। अब आपको ये पता चल गया होगा कि प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 लिख देते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? बराबर 500। ठीक, देखो ये कितना हो जाएगा? 70x माइनस 30x बटे 100। ये चीज़ें तो आपको आती ही होंगी, है ना। ये 70 में से 30 गया, बताओ कितना बचेगा? 40x बराबर 500 गुणे 100, ठीक है ना। एक जीरो से एक जीरो, इसका भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखें 4x बराबर 500 गुणे 10, 4x बराबर 5000 हो गया। ठीक है, चलो x बराबर 5000 भागे 4, भाग कर दें, है ना। 4 कन्नम 4, है ना, 1 आ गया, है ना। 4 दूनी 8 हो गया, है ना। 4 दूनी 8, ध्यान से देखें, 4 कन्नम 4, 1 आ गया यहाँ पर, 4 दूनी 8 हो गया, 2 आ गया यहाँ पर, है ना। 4 पंजे 20 और ये 0 हो गया आपके पास, ठीक है ना। यानी कि x बराबर कितना है? 1250 मत, है ना। कुल मत जो है वो आपके पास कितने हैं? 1250 है। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? 1250।
बोलो हाँ या ना, बात आपके जहन में गई कि नहीं। बड़े आराम से इजी तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ऐसे ही प्रश्न आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे ही जाते हैं आपके पास, ठीक है। बस आपको तरीका आना चाहिए कि हम इन प्रश्नों को डील कैसे करें, इनको हम कैसे समझें, आगे कैसे हम तरीकों को समझें। उम्मीद है कि आपको बड़े बेसिक वे में मैंने समझाया हुआ है कि आप 500 से हारा हुआ है, इसका मतलब इनका ये जितना प्राप्त किया, ये जितना प्राप्त किया, इनको आप घटा लीजिए, ठीक ना। इनका अंतर ही तो 500 ही है ना, क्योंकि ये 500 इनमें इंक्लूड है ना। मतलब 500 से टोटल आप देखोगे, टोटल आप देखोगे तो ये 500 क्या करा हुआ है, ज़्यादा पा गया है, ठीक है ना। इससे ये 500 क्या कर गया है, ज़्यादा पा गया है, तो डिफरेंस जो है वो 500 का ही है आपके पास, ठीक है ना। नहीं तो 500 से जीता हुआ है। उम्मीद है कि आपको बात बिल्कुल पता चल गई होगी। आगे हम प्रश्नों पे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको, अब स्क्रीनशॉट आप ले लें, है ना। मैं हट जाता हूँ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, कहता निकिता को बैंक की परीक्षा में, निकिता को बैंक की परीक्षा में सफल होने के लिए सफल होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता है। अंकों की उसे 240 अंक प्राप्त होते हैं, उसे 240 अंक प्राप्त होते हैं तथा वो 60 अंकों से असफल हो जाती है, तथा वो 60 अंकों से असफल हो जाती है ना। बैंक की परीक्षा में, बैंक की परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक बैंक की परीक्षा में अधिकतम अंक, है ना, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? चले जरा इस प्रश्न को यहां पर समझने की कोशिश करें। कहता है निकिता जो है बैंक की परीक्षा है, उसको उसमें सफलता पानी है, तो 60% अंक आपको प्राप्त करने पड़ेंगे। अब वो अंक क्या है 60%, वो हमको नहीं मालूम, वही आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि अधिकतम अंक कितने बैंक में, वो हमको प्रतिशत में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और आगे कुछ आंकड़े आपको और बताए जा रहे हैं कि 60% आप पाओगे तो आप उस परीक्षा में सक्सेस हो जाओगे, ठीक है ना। उसे 240 अंक मिलते हैं, उसको पता नहीं कितने अंक हैं वो, ठीक है ना, पूर्णांक हमको नहीं मालूम है कितने का है। 60% आप पाओगे तो हो जाएगा आपको, वही आपसे पूछा कि कितने 60% है, तो मतलब वो कितना है उसका, है ना। 240 वो परीक्षा में पाती है, 60 से वो क्या कर जाती है, असफल हो जाती है ना। 60% पाने हैं आपको, ठीक है, अब वो हमको नहीं मालूम है। 60 अंकों से वो क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। बैंक की परीक्षा में अधिकतम कितने अंक है? चलो देखो, मान लिया, मानिए हमको वहां जानकारी नहीं ना, माना बैंक की परीक्षा में अधिकतम अंक बराबर क्या है, x। अधिकतम अंक बैंक में कितने हैं, बैंक की परीक्षा में अधिकतम अंक, टोटल अंक जो है वो आपके पास x है, ठीक है। x का 60% आप पा जाओगे तो आप पास हो जाओगे। यही तो कहता है ना कि सफल होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता है, मतलब टोटल अंक तो आपके पास x है, मतलब अगर x का आप 60% पा जाते हो तो आप सफल हो जाओगे, आपको सफलता मिल जाएगी प्रश्नानुसार। जरा ध्यान से आप सुने, यहां मेरे से प्रश्न ये कहता है कि
अगर आप 60% अंक पाते हो तो आप सफल कर जाओगे, है ना। यानी कि x का, ध्यान से सुने, है ना, x का 60%, x का 60% आप पा जाओगे। अब देखो ये 60% नहीं पाती है, 240 अंक तो वो पाती है, 240 वो पाती है, और कितने से फेल हो जाती है, 60 से। तो अगर आप 60 जोड़ दोगे, 240 प्लस 60 जोड़ दोगे, तो ये x का 60% हो जाएगा, और वही चाहिए पास होने के लिए, ठीक है ना। पास होने के लिए 60 तो चाहिए, मतलब वो 240 पाती है, 60 से असफल हो जाती है, तो 60 अगर वो और पा जाती तो 60% उसके हो जाते और वो पास कर जाती। और वही तो लिखा ना, x का 60% तो लिखा है, और आपके पास 240 प्लस 60 लिख दिया। बताओ जहन में गए कि नहीं गया, बताओ आपके पास, आपके माइंड में चीजें दौड़ी कि नहीं दौड़ी आप, है ना, बताओ, है ना। अब इसी को मेरे को सॉल्व करना है, ठीक है। x इसको बराबर, ये पर कितना हो जाएगा, 300 हो गया, है ना, 240 प्लस 60। चले, तो अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, और 6 कन्नम 6, 6 पंजे 30 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर x बटा 100 बराबर कितना हो गया, 5, है ना। x बराबर 5 गुणे 100, तो x बराबर 500, यानी कि कितने अंक, 500 अंक। परीक्षा में अधिकतम कितने अंक है, 500 अंक का आपके पास है। अब मैं आपको दिखाई देता हूँ 60%, इसका 60% निकालो, देखो 500 का 60%, है ना, बोलो 300 हुआ कि नहीं हुआ। अब आप खुद ही देख ले, 240 वो पाती है, 60 से फेल हो जाती है, तो 60% करना है, तो 240 में आप 60 जोड़ो, आपके पास कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा, और 60% क्या है, 300 है ना। यानी 300, 500 के में आप अगर 300 पा जाते हो तो आपके 60% हो जाएंगे, और आप इसमें पास कर जाओगे। ओवरऑल ये आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा हुआ था, बताओ समझ में आया या नहीं आया, बताइए, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, इसमें आपको कोई डाउट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से जरा, आज का चौथा क्वेश्चन। कहा है P Q से 6 गुना बड़ा है, ध्यान से सुने, P Q से 6 गुना बड़ा है। तो अब P Q से 6 गुना बड़ा है, इसका मतलब क्यों P से कितने प्रतिशत छोटा, ये आपसे पूछा है, बिल्कुल छोटा ही है। क्यों P से कितने प्रतिशत छोटा है, कितने प्रतिशत, है ना। P बड़ा है किससे, Q से, कितना है, 6 गुना बड़ा है, तो क्यों P से कितने प्रतिशत छोटा है, आपको प्रतिशत में क्या करना है, बताना है। चलो इस प्रश्न को कैसे करें, देखो P Q से 6 गुना बड़ा है, किससे, Q से। तो क्यों कुछ मान लो आप, क्यों क्या कर लो, क्यों मान लो आप, क्योंकि हमको कुछ मालूम, यहां पर कोई आइडिया नहीं है। मान लिया क्यों x है, क्यों क्या है, x है, ठीक। तो P कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बताओ, सभी बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि P Q से 6 गुना बड़ा है। अगर Q x है तो P 6 हो जाएगा, सभी बताएंगे, मैं भी बताऊंगा आपको, हर कोई बताएगा। अब आपको बताना है प्रतिशत, तो प्रतिशत आप देखिए, क्यों P से, किससे, P से, जिससे कहे उसको आपको नीचे लिखना है,
जिससे कहे आपको उसको क्या लिखना है, नीचे लिखना है। तो किससे आपको कहा हुआ है, पी से। ध्यान रखें, ये शब्दावली बड़ी ध्यान में रखने वाली, बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, है ना। किससे, तो जिससे कहा ना उसको आपको नीचे लिखना है। तो देखो ये देखो, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो यहां पर बड़े में से हम छोटे वाले को घटाते हैं, तभी तो पता चलेगा कितना, 6x माइनस एक्स। किससे, p से, और p कितना है 6x से। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान से आप सुने, क्यों x है, p 6x है। क्यों p से कितने प्रतिशत छोटा है, तो आप देख लो कितना छोटा है, पहले तो ये देखो कितना छोटा है, तो 6x माइनस एक्स छोटा है। किससे, p से, तो p वाला मैंने नीचे लिख दिया। और प्रतिशत के लिए यहाँ पर सभी को मालूम है, हम 100 से क्या कर देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो गया यहाँ पर, 6x में 6 गया, 5x बटे 6x और गुणे यहाँ पर 100 हो गया। अब आप देख ले, ये x से x कट गया और यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, ये 500 बटा कितना हो जाए, 6 हो जाएगा। अब इसको हम भाग कर देते हैं यहाँ पर, है ना। 6 8 48, है ना, कितना बच गया, 2, है ना। और ये आपके पास यहाँ पर, है ना, 20 हो गया। फिर 6 त्रिक 18, 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18, है ना, 6 त्रिक 18 और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 बच गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 83 सही 2/6, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला। तो 83 सही कितना है 2/6 और 2/6 का मतलब ये देखो, यानी कि 83 सही 1/3 प्रतिशत क्या है, छोटा है ना। कितना प्रतिशत छोटा है, यानी क्यों, p से 83 सही 1/3 प्रतिशत क्या है, छोटा है। बताओ हाँ या ना, बात आपको समझ में आ रही है या नहीं, बताइए आप, ठीक है ना। देखो कितने आराम से आपको सीक्वेंस में आपको बताया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको हर एक बात बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ रही होगी, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। उम्मीद है कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 5। कहता है किसी संख्या के 45% का 15%, है ना, कितना है 105.3 है ना। उस संख्या का, कहता है उस संख्या का 24% क्या है। उस संख्या का 24% क्या है। चलो देखो, इसको भी हम यहां पर, संख्या नहीं मालूम है आपको संख्या आपको नहीं मालूम है, तो सबसे पहले वो संख्या आप पता करो, और संख्या जब पता हो जाएगी तो उसका आप 24% आप क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए, बड़े आराम से आप कर पाओगे, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले आपको संख्या, तो मान लिया संख्या मान लेते हैं, हमको हम यहाँ पर मालूम तो है नहीं, माना संख्या बराबर क्या है, x है प्रश्न अनुसार। x के 45%, देखो x जैसे लिखा हो वैसे लिख देते हैं ना, x के 45% का, है ना, का लिख दिया, 15% क्या है, ये है 105.3, यही तो का है, जैसे प्रश्न बोला हुआ है मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। अब आप इसके आगे काम करो, है ना, इसको आप गुणा फिर, है ना, इतना तो आप कर ही पाओगे, है ना। अब
बराबर है ना 10 ये है। ठीक, कैसे करेंगे है ना। चलो देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पर काट लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है ना। चले तो क्या हो जाएगा 5 त्याई 15 और 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा है ना। यहाँ पर देखें क्या करेंगे कि 5 5 9 45 हो जाएगा और 5 दूनी 10 ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x गुणे 9 तियाँ 27 बटा कितना हो जाएगा 20 विषयम 400 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 105.3 हो जाएगा। ठीक, चलो अब देखिए मल्टीप्लाई करवाते हैं वहाँ पर, बराबर 105.3 गुणे 400 है ना, बराबर कितना हो जाएगा 1053 गुणे कितना है 40। देखो क्या कर दिया, इसमें से का एक जीरो उठा करके यहाँ पर मैंने गुणा करवा दिया और इसको हमने इसका दशमलव यहाँ पर हटा दिया यहाँ पर। ठीक है, चले अब देखें और क्या हम इसमें कर सकते हैं, थोड़ा सा और जरा गौर दें यहाँ पर ध्यान से, है ना। अगर हम इसको काटे तो इसको हम कैसे काट सकते हैं। ठीक है, पहले 3 से काटो, 3 नवा 27 है ना, 3 तियाँ 9, 3 पजे 15, 3 कन्नम 3। ठीक, बात समझ में आई आपको। 3 नवा 27, 3 तियाँ 9, 1 3 पचे 15, 3 कन्नम 3। फिर देखो 5 1 6 6 3 9, फिर से 3 से काटो इसको, है ना। 3 तियाँ 9 और 3 कन्नम 3, 3 कन्नम 3 और 2 आ गया ना, 3 सत्ते 21 है ना। ये हो गया आपके पास। बात बताओ समझ में आ रही है ना। एक फिर से काट दो इसको, 3 कन्नम है ना, 3 3 तियाँ 9 और 9 2 3 नवा 27, 3 नवा कितना हो जाएगा 3 तियाँ 9 2 है 3 नवा 27। अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, x बराबर आपके पास हो गया 39 गुणे हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर 40 हो गया। ठीक है ना, यही तो हुआ। अगर यहाँ पर नहीं समझ में तो एक बार आप इसको रिपीट कर लें, ठीक है ना। मेरे लिए पॉसिबल है नहीं, है ना। 4 नवाई कितना हो जाएगा 36 और कितना बच गया 3 4 3 12, 12 3 15 0, यानी कि x बराबर कितना आ गया 1560 आ गया। बोलो हाँ या ना, ये बात आपको पता चली। x बराबर कितना है 1560 है। अब आपसे कहा हुआ है संख्या का 24% आप यहाँ पर निकाल करके मेरे को दिखाइए। तो अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। संख्या मैंने प्राप्त कर ली 1560, इसका 24% हमको क्या करना है निकालना। तो इसका 24% निकाल करके आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, चले इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है। अब देखें आगे आपसे कहा है 1560 का 24%। ठीक, चलो 1560 24 बटे 100 है ना। एक जीरो से इसका एक जीरो कट ही जाएगा, है ना। 156 गुणे कितना हो गया 24 बटा कितना हो गया यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 10 हो गया। इसको काट लो आप। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 2 पंजे 10, ये देखो आपके पास 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, अब देखें गुणा करवा लो यहाँ पर। चलो लिख देते हैं 156 गुणे 12 बटे 5 है ना। तो कितना हो जाएगा 12 छंग 72, कितना बच गया 7, 12 पंचे 60 है ना, 67 कितना हो गया 6 है ना, 12 का नम 12, 12 6 18 बटा कितना हो गया 5 हो गया। कितना हो गया 5 हो गया, है ना। 12 छंग 72 है ना, 7 12 पंचे 60 67 कितना हो गया 6, 12 का नम 12, 12 6 18, 18 72 बटे कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पर देखें भाग कर दे इसको। अब हम 18 72 है ना, भागे है 5 है ना।
5 तिहाई, ध्यान से देखिए, है ना, 5 तिहाई 15, कितना बच गया 3, है ना, ये कितना हो गया 7 हो गया, है ना। फिर क्या लिखेंगे हम, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, है ना, 7 में से 5 गया, यहाँ पर कितना बच गया 35 2 37 2 बच गया, ठीक है। और फिर ये उतारा 2, ठीक है। फिर क्या हो गया 5 चौक, है ना, 5 चौक 20, कितना बच गया 2 बच गया, है ना, दशमलव लगा दिया, है ना, 0 बढ़ा दिया यहाँ पर, है ना। तो क्या करेंगे अब, 5 चौक 20, है ना, तो ये है ना हो गया 20। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास 374.4, है ना। ये आपके पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी कि वो जो संख्या है 1560, उसका जो 24% है वो आपके पास 374.4 है। बताओ हाँ या ना, ये बात आपको पता चली, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। चलें आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इरेज कर रहा हूँ मैं, अगले क्वेश्चन पे यहाँ पर हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का, यदि कोई व्यक्ति, है ना, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, मकान के किराए पर, शेष का 70%, शेष का 70% बच्चों के शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसकी आय का कितने प्रतिशत बचा। तो उसकी आय का कितने प्रतिशत बचा, ये आपसे यहाँ पर प्रश्न कहा है। और ये प्रश्न ध्यान रखें आप, ये प्रश्न एसएससी सीपीओ 2014 का ये क्वेश्चन है। आप पेपर उठाइए 2014 का एसएससी का, ठीक है ना, एसएससी सीपीओ, आपको ये प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप इनसे आपको अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हो, क्वेश्चन का लेवल क्या है, लेकिन आप इसको भी आप कर पाओगे, बशर्ते आपको यहाँ पर सुनना है, जो आपको यहाँ पर बताया जाता है उसको बड़े ध्यान से आप यहाँ पर इसको सुनने की कोशिश करें। आपसे पूछा है तो उसकी आय का कितने प्रतिशत बचा। उसकी आय सबसे पहले हमें नहीं मालूम है, उसकी आय ही हम सबसे पहले लेते हैं। अपनी आय का, तो माना व्यक्ति की आय हम पहले मान लेते हैं, जरा ध्यान से आप सुनते रहें। माना व्यक्ति की आय बराबर है x, व्यक्ति की आय कितनी है x है। आय का 40% भोजन पर, है ना, भोजन पर खर्च, है ना, भोजन पर खर्च कितना है, देखो भोजन पर खर्च, भोजन पर खर्च आय का, है ना, x का 40%, ठीक ठीक। आगे मकान के किराए पर खर्च, मकान के किराए पर खर्च, है ना, कितना x का ही तो कर रहा है ना, कितना 20%,
है ना। यानी कि भोजन पर खर्च 40%, मकान के किराए पर खर्च कितना 20%। शेष का, अब शेष पता करो सबसे पहले। शेष कैसे पता करोगे? टोटल आपके पास x है, देखो शेष, शेष के x में से आप क्या करिए, x में से आप इसको जोड़ करके आप क्या कर लो, घटा लो, है ना। देखो यहाँ पर क्या करोगे, x का 40% है ना, प्लस x का 20% है ना, तभी तो आप शेष मालूम कर पाओगे। ये तो खर्च ही हो गया, शेष का पूछा है तो इसको मैंने, इसको और इसको दोनों को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक, बोलो, बात बिल्कुल आपको क्लियर हो रही होगी यहाँ पर। ठीक है, देखो x माइनस कैसे करेंगे यहाँ पर, है ना। आप इसको ध्यान से देखें। देखो वैसे तो मैं इसको बड़े आराम से इसको कर दूं, ठीक है ना, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं बढ़ाए देता हूँ ना, ताकि आपको कोई यहाँ पर दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 40x/100 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 20x/, अरे आप देखें प्रतिशत को हटाओगे नीचे 100 लाओगे तो 20x हो जाएगा, 20x/100 हो जाएगा, और प्रतिशत हटाओ नीचे 100 लाओ तो 40x/100 हो गया। बताओ, मैं इसको चाहता था अभी तुरंत लिख देता, ठीक है ना, अभी मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है, बराबर x माइनस यहाँ पर, और बराबर हो गया 40 20 60, x बटा कितना हो गया 100 हो गया, है ना। 40 हर बराबर है, 40 20 60, x बटे कितना हो गया 100 हो गया, यानी शेष बराबर x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब आप देखें, इसको आप डायरेक्टली चाहते x का 40%, x का 20%, है ना, यानी कि x का 60%, सीधे पता चल जाता तुरंत, लेकिन मैंने थोड़ा सा बढ़ाया आपको चीज़ें समझाने के लिए, है ना। x का 40% यहाँ खर्च हुआ, x का 20% यहाँ पर खर्च हुआ, तो टोटल x का 40 20 60, x का 60% टोटल हो जाएगा। और ये देख लो x का 60% ही तो है, 60% मतलब प्रतिशत हटाओगे नीचे 100 हो जाएगा, तो x का 60, ये जो लिखा हुआ है x का 60% ही लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है, x का 60% ही लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा चलिए मैं आपको सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ, है ना। चलो यहाँ पर कितना है, इसको खाली कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा 100, है ना, 100x माइनस 60x बटे कितना हो गया, यहाँ से 100 हो गया, शेष बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास 40x बटा 100, यानी कि शेष बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर x का 40%। बोलो, x का 40% ही तो लिखा हुआ है, तो शेष कितना बचा है, x का 40% आपके पास। अब यहीं से देख ले, अब देखो मैं इसको बताने के लिए इतना कर रहा हूँ, आप सोचोगे इतना बड़ा हम पेपर में कैसे लिखेंगे, तो तब तो मेरा पेपर हो गया, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। आप पेपर में नहीं कर पाओगे, आप इसी में प्रश्न में, लेकिन क्या है कि आपको बताना पड़ रहा है, इसलिए मेरे को इतना करना पड़ रहा है, तो मैं फटाफट आपको करता। आज मैंने x मानी थी, x का 40% भोजन पर खर्च हुआ, 20% इस पे खर्च हुआ, तो यानी कि 60% टोटल इसे खर्च हुआ, शेष कितना बचा, तो x का जब 60% खर्च होगा तो x का 40% बचा, तो शेष x का 40% है, वही है ना। बस बताने का तरीका इतना, मैंने तो मैं इतनी बात को तो शब्दों में बोल ही दिया। भोजन पर 40%, मकान के किराए पर 20%, यानी कि ये खर्च हो गया, तो बच गया कितना x का 40%। अब आप देख लें, x का 60% आपके पास खर्चे हो गया, तो x का कितना बचा 40% ही आपके पास बचेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब चलो आगे हम चलते हैं, आगे आपसे प्रश्न क्या कहता है। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले आगे, ताकि मैं आपको यहाँ पर आगे समझाने की कोशिश कर सकूँ, ठीक है। चले, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। ओह, इरेज कर दिया हूँ, है ना। प्रश्न भी मैंने इरेज कर दिया। अब प्रश्न में आप देखते हैं, कहता है शेष का 70%, है ना, शेष का 70% शिक्षा पर खर्च, है ना। तो शिक्षा पर कितना करता है, ध्यान से सुने, शिक्षा पर खर्च। शेष का मतलब यहाँ से देखो, शेष इतना ही ना, x का 40%, है ना, का कितना कहा है 70 कहा है ना, चले 70%, ठीक। जो शेष है उसका कितना, x का 40% का 70% जो है, इसका मतलब इसका 70% आपके पास क्या है, शिक्षा पर खर्च हो गया। आगे क्या कहता है, खर्च करता है, तो उसकी आय
का कितने प्रतिशत बचा, है ना। तो x का 40% का 70% खर्च कर दिया तो बचा कितना, x का 40% का 30% ही तो बचा। जब 70% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 30% ही बचा आपके पास, है ना। तो अब आप यहां पर आप सीधे आप इसको सोचें, शेष बची आय कितनी हो जाएगी, शेष बची आय x का 40%, है ना, का 30% आपके पास बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि 70% इसका 70% खत्म हो गया है, अब इसका 30% ही आपके पास बचा। बस इसी को हमको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। चलो x गुणे 40/100 गुणे 30/100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, x का 12 बटा कितना हो गया, 4 तो 12, 12/100 हो गया। यानी कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, कुछ बच्चों का आंसर आ चुका होगा इसको देखने के बाद। ये बची वाली मैंने लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना। तो x का क्या लिखोगे, इसको आप 12% लिख सकते हो ना, इसको आप x का 12%, है ना, 12% का मतलब अब आपके पास जो रकम बची हुई है वो x का 12% आपके पास क्या है, बचा हुआ है। शेष कितना बचा हुआ है, x का 12% आपके पास बचा हुआ है। तो ये मैंने जो प्रश्न आपको कराया हुआ है एसएससी सीपीओ 2014 का क्वेश्चन आपके पास है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अब इसको आप फटाफट अपने माइंड में भी डील कर सकते हो, इसको आप बना सकते हो। इतना बड़ा करने के प्रोसेस में आपको बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने ऐसा कहा हुआ है, लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं करना है। एग्जाम में आपको बहुत कम समय रहता है, आप जितनी जल्दी दिमाग में आप सोच सकें, ठीक है ना। लेकिन आप सोच कब पाओगे, जब प्रश्नों को आप बनाए रहोगे, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को बनाए रहोगे तो आपके माइंड में चीजें रहेंगी और आप चीजें बड़ी आराम से कर जाओगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन बहुत मजा आया होगा आपको सुनने में। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।